तो टैली अगर आपने सीख लिया है और टैली का आपका क्लास आज का कंप्लीट हो चुका है, तो एक हमको ये बना के दिखाना है, क्या है कि एक बिल बनाना है जिसमें क्या है, गोडाउन होना चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी और बिल्ड क्वांटिटी होना चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए, हमाली, जीएसटी और बैंक का डिटेल भी आपके बिल में दिखाई देना चाहिए। ऐसा एक सवाल है। बनाएंगे कैसे इसको? तो सबसे पहले आप टैली प्राइम को ओपन करना। प्राइम को ओपन करने के बाद पहला काम है कंपनी बनाना। तो कीबोर्ड से Alt और F1 को मैं एक साथ प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से मैं एक कंपनी बनाने वाला हूँ। कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले देखो एक ऑप्शन है क्रिएट कंपनी का। क्रिएट कंपनी में जाकर मैं यहाँ पर एक कंपनी बनाने वाला हूँ, मनोज भुवन। ठीक है, ये कंपनी का नाम है मेरा और एड्रेस लिखना है पूरा इसमें। स्टेट का नाम राइट साइड से सिलेक्ट करना है कीबोर्ड से अप डाउन बटन को क्लिक करके। पिन कोड लिखना है यहाँ पर, टेलीफोन नंबर डालना है यहाँ पर, मोबाइल नंबर डालना है और इसी तरीके से सारे डिटेल को भरते जाना है। अगले वाले पेज में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एंटर करते जाना है इस तरीके से कीबोर्ड से और लास्ट में एंटर कर देना है। तो ये कंपनी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। लेफ्ट साइड में कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, करंट पीरियड दिखाई दे रहा है, करंट डेट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हमको जाना है क्रिएट में और लेज़र वाले ऑप्शन में जाना है। दोबारा देखो, मास्टर यहाँ पर लिखा हुआ राइट साइड में, गेटवे ऑफ टैली वाले मेनू में पहला जो है सेक्शन इसका मास्टर्स, उसी में से क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना है, कीबोर्ड से एंटर करना है और यहाँ से लेज़र को क्लिक करना है। लेज़र को क्लिक करने के बाद, क्योंकि मैं अभी सेल करने वाला हूँ तो मैं सेल्स का एक लेज़र बना रहा हूँ। सेल्स का जो लेज़र है वो सेल्स अकाउंट के अंदर होता है। कंट्रोल A किया मैंने तो ये सेव हो गया। ठीक है, पहला काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। एक और बना रहा हूँ मैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किसके अंदर होगा? जैसे सेल्स अकाउंट के अंदर था, वैसे ही बैंक अकाउंट के अंदर होता है। बैंक अकाउंट ले लो आप। अब क्योंकि बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट का नंबर भी होगा आपके पास, उसका कोई IFSC कोड भी होगा आपके पास, वो सारा कुछ डालिए यहाँ पर। स्विफ्ट कोड होगा, बैंक का नाम होगा, इन सभी डिटेल्स को आपको यहाँ पर भरना है और उसके बाद फिर एंटर कर देना है। 2 लेज़र मैंने बना लिया। तीसरा एक लेज़र मैं और बना रहा हूँ, अतुल कुमार बना रहा हूँ एक नाम, जो कि सेंड्री डेटर्स है। ठीक है, और इसलिए मैं इसको सन्ड्री डेटर लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कस्टमर है जो उधार में सामान लिया करता है। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स अगर आप डालोगे तो इस कस्टमर का पूरा बैंक का डिटेल आप डाल पाओगे यहाँ पर। ऐसे ही इसका पैन नंबर, GST नंबर भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा मैंने बना लिया है। 3 लेज़र मैंने बनाए हैं अभी। देखने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना और यहाँ से आपको लेज़र को एंटर करना है और कीबोर्ड से F5 को प्रेस करना है। तो ये आप यहाँ पर देख पाओगे कौन कौन से लेज़र हमारे बन गए। फिर से हम जा रहे हैं क्रिएट वाले ऑप्शन में, गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ से मैं बना रहा हूँ क्या, इस बार मैं बना रहा हूँ एक स्टॉक का ग्रुप। इसका नाम रख रहा हूँ जनरल आइटम्स। ठीक है, नीचे मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। ये हो गया। और एक गलती हुई है कि लेज़र में 2 लेज़र छूट गए हैं मेरे, क्योंकि यहाँ पर GST भी बनाना है तो मुझे लेज़र में जाकर 2 लेज़र और बनाने हैं। CGST जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर होगा, ये GST है, और CGST है परसेंटेज वगैरह लिखने की ज़रूरत यहाँ पर आपको नहीं पड़ेगी। अगला है SGST मतलब स्टेट GST। यहाँ पर भी आपको टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में GST सेलेक्ट करना है और यहाँ पर SGST सेलेक्ट करना है। 0% रखेंगे इसको और नीचे कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। हो गया, चलिए अब बनाते हैं हम क्या, अब बनाना है यूनिट कि माल को बेचना कैसे है, पीस में, लीटर में कैसे बेचना है। तो यूनिट में जाके मैं यहाँ पर पीस लिख रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप ज़रूर लिखना, नहीं तो यहाँ पर आप P लिखोगे तो पीसेस वाला ऑप्शन आ जाएगा,
यूनिट क्वांटिटी कोड में, और उसको मैंने सेव कर लिया है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया है। सारे काम मैंने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं इसकी एंट्री को करना। वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद मैंने कीबोर्ड से F8 को प्रेस किया है, तो सेल्स का यहाँ पर वाउचर दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर में है। यहाँ से मैंने अतुल नाम सेलेक्ट किया है। अतुल नाम सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर सेल्स का लेज़र लेना है और यहाँ पर आइटम का नाम लिखना है। तो मैं 4 आइटम लेना चाहता हूँ, पर यहाँ पे बिल्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी अलग अलग दिखाना है। मतलब हर सामान के पीछे मुझे कुछ ना कुछ फ्री मिला है। तो उस फ्री की एंट्री को कैसे करेंगे हम? उसके लिए आपको F12 को प्रेस करना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, सॉरी, F11 को प्रेस करना है आपको। और F11 को प्रेस करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको एक्चुअल क्वांटिटी, बिल्ड क्वांटिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइसेस। इसको यस कर देना है आपको। और यहाँ पर यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इसको भी यस कर देना ताकि आप डिस्काउंट दे सकें। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शंस जो कि नो थे मैंने यस कर दिया है। और एंटर करते करते आपको यहाँ पर आना है नीचे और इसको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरीके से आप कंट्रोल ए भी कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पर एक आइटम चाहिए मुझे, मैंने बनाया नहीं है अभी आइटम को, तो आइटम को बनाएंगे कैसे? मतलब बनाना भूल गया वहाँ पर जहाँ पर मुझे बनाना चाहिए था स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ एक स्पेस दबाना है, तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिख जाएगा अपन को। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सामान का नाम लिखता हूँ वाटर बॉटल। वाटर बॉटल लिखने के बाद में अंडर जनरल आइटम्स, यूनिट, पीस, एंटर करो आप। यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट की ज़रूरत नहीं है आपको, तो F12 दबा के अल्टरनेट यूनिट वाला ऑप्शन अगर कहीं पे यस होगा तो उसको आप नो कर दो। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर वो ऑप्शन आना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर GST एप्लीकेबल है, HSN कोड आपके पास है तो ज़रूर डालना है इसको। यहाँ पर आपको ज़रूर से GST रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई करना है और यहाँ पर टैक्सेबिलिटी टाइप को टैक्सेबल करना है। GST रेट में 5% का लगा रहा हूँ इसमें, ये हो गया। ठीक है, एक्चुअल में कितना मिला है मुझे? एक्चुअल में मुझे 112 पीस मिला है, लेकिन मैंने ख़रीदा कितने का है? बिल कितने का बना है? बिल बना है 111 पीस का, और इसका रेट कितना है? एक बोतल का 25 रुपये है। ठीक है, तो 111 पीस का यहाँ पर बिल बन गया है, जबकि मिले 112 पीस है, मतलब एक पीस फ्री है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जो है वो एक सामान मुझे और फिर बनाना है, तो मैंने स्पेस दबाया है या Alt+C दबाया है और यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन में जाकर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोबाइल स्टैंड, मोबाइल स्टैंड। और यहाँ पर मुझे लेना है जनरल आइटम्स, पीस, और यहाँ पर मैंने लिया है इसका स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, टैक्सेबल, और 12% में यहाँ पर GST लगा रहा हूँ। और ये मैंने लिया है, एक्चुअल में 101 पीस मुझे मिला है, पर मुझे मेरा बिल जो है वो 100 बिल का है, 100 पीस का है। मतलब एक जो मोबाइल स्टैंड है वो मुझे एक्स्ट्रा मिला, फ्री मिला है। ठीक है, एक मोबाइल स्टैंड की जो कीमत यहाँ पर 100 रुपये है, तो 100 रुपये का ही बिल बना है। एक पीस फ्री है तो उसका बिल नहीं बना है, लेकिन आपके स्टॉक में दिखाया गया एक पीस एक्स्ट्रा। ठीक है, तीसरा आइटम बनाने के लिए मैं Alt+C का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर उस सामान का नाम लिख देता हूँ। उस सामान का नाम है पेन स्टैंड, और ये भी जनरल आइटम है, पीस में है। यहाँ पर GST को मुझे स्पेसिफाई करना है, ये इसमें लगा है 18%, इस तरीके से। और ये मैंने लिया है 200 पीस, तो 2 पीस इसमें मुझे एक्स्ट्रा मिला है। 200 पीस का बिल बनेगा। एक सिंगल स्टैंड जो है वो रहता है 19 रुपये का, तो ये 19 × 200 के हिसाब से बन गया है। अब एक लास्ट पीस की एंट्री करने वाला हूँ मैं, तो Alt+C को प्रेस किया मैंने और यहाँ पर उस सामान का नाम लिख देता हूँ मैं, सेल्फी स्टैंड। ठीक है, ये जनरल आइटम है और मैंने लिया यहाँ पर पीस, और यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर में करता हूँ 28%, इस तरीके से।
महेंद्र बन रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है और ये मैंने लिया है 100 पीस, 101 पीस मुझे मिला है, मतलब 1 पीस एक्स्ट्रा मिला है, फ्री मिला है। और ये है 80 रुपये का है, उसी हिसाब से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बोला था डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो मैंने दिया ही नहीं। चलो अब लगा देते हैं डिस्काउंट यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2% का डिस्काउंट, और अगले वाले में यहाँ पर मैंने दिया है 1% का डिस्काउंट, और यहाँ पर मैंने 1.5% का डिस्काउंट दिया है। एंटर करते जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने लिया 2.25% का डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन मेरा जो कस्टमर है वो बोल रहा है कि इसमें और आप 2.5 रुपये का डिस्काउंट कीजिए। ठीक है, तो मैंने डिस्काउंट के लिए कोई वो तो बनाया नहीं है लेज़र, तो स्पेस दबाकर या LC दबाकर या क्रिएट वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर मैं एक डिस्काउंट का एक ऑप्शन बनाने वाला हूँ, डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट जो है वो मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो मैंने लिख दिया इसके अंदर में। ठीक है, और ये डिस्काउंट कितना है, -2.50% रुपीज़ का है। तो मेरा जो राउंड फिगर में आ जाएगा मेरा अमाउंट 24,180 रुपये। इसमें एक फिर से गलती हुई है कि हमने गोडाउन तो बनाया नहीं। तो गोडाउन के लिए अब क्या करना है आपको, इस बिल को तो मैं सेव कर ही लेता हूँ। पहले मैंने कंट्रोल और ए दबाकर इस बिल को सेव कर लिया जहाँ तक मैंने बनाया था, और वापस से मैं जा रहा हूँ मेन स्क्रीन पर, और क्रिएट में जाकर मुझे गोडाउन बनाना है एक। तो मैं गोडाउन में जाता हूँ, क्रिएट न्यू गोडाउन में क्लिक किया मैंने, और इस गोडाउन का नाम है गोडाउन ए, इस तरीके से। ठीक है, या फिर उस जगह का नाम भी लिख सकते हो आप, जैसे लिख देता हूँ उसमें नाका चौक गोडाउन। लो, ओके। ध्यान रखना कि जो मेन लोकेशन लिख के आएगा ना, मतलब आपका वो क्या है, मेन लोकेशन मतलब क्या है, मेन दुकान, मतलब आपका शोरूम या आपकी दुकान। और गोडाउन तो आपने बना ही लिया है। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पर एक और मैं लेज़र बनाना चाहता हूँ। उस लेज़र का नाम है हमाली। ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ये भी मैं बना लेता हूँ, क्योंकि सवाल में देखो हमाली भी है, डिस्काउंट भी है, GST भी है, गोडाउन भी है, एक्चुअल बिल भी है, एक्चुअल क्वांटिटी है, और बिल्ड क्वांटिटी भी है। चलो उसी बिल पे वापस चलते हैं। उस बिल में वापस जाने के लिए मुझे डे बुक में जाना होगा और एंटर करना होगा। अब यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, फिर से पूरा डिटेल को देखता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा वाटर बॉटल वाले ऑप्शन में, तो ये गोडाउन पूछ रहा है, तो इस गोडाउन को इसमें को डाल देता हूँ मैं नाका चौक वाले में। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। सेकंड जो मेरा सामान है वो है मोबाइल स्टैंड, इसको मैं मेन लोकेशन में रखता हूँ। मेन लोकेशन में कितना रखना है और वो भी आप अलग कर सकते हैं उसमें। तीसरा है पेन स्टैंड, इसको भी मैं मेन लोकेशन में रखता हूँ। और जो सेल्फी स्टैंड है इसको मैं नाका चौक वाले गोडाउन में रखना चाहता हूँ, तो मैंने नाका चौक सेलेक्ट किया है गोडाउन से, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ हमाली भी लगी है, तो हमाली को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार स्पेस दबाना है सबके टोटल के नीचे में, यहाँ पर हमाली भी आप दिखा दो हमाली कितना लगा है। ठीक है, इस तरीके से। पर सबसे पहले आप एक काम करो, आप यहाँ पर CGST दिखाओ, इसमें टैक्स कितना लगा है, और SGST दिखा दो इसमें कि CGST और SGST मतलब GST कितना कटा। अब यहाँ पर आपको लेना है डिस्काउंट को। डिस्काउंट अपने लिखा है 6.82। ठीक है, या फिर यहाँ पर हमाली पहले ले लो आप। हमाली इसमें लगी 100 रुपये की, तो मैंने यहाँ पर 100 रुपये लिख दिया है। तो जो बिल है 28,359 रुपये 82 पैसे का, वो तो 100 रुपये बढ़ के 300 की जगह 400 हो गया, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल पे डिस्काउंट दिखा दो आप, कितना, -9.82, तो 9 रुपये 82 पैसे का और डिस्काउंट दिखा दिया, तो टोटल बिल इसका हो गया कितना, 28,660 रुपये का। कहने का मतलब ये है कि सारे, अगर आप लेज़र एक साथ में नहीं भी बना सकते, तो आप यहाँ पर Alt C करके या स्पेस दबाकर यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन में भी जाकर आप बना सकते थे, और किसी भी ऑप्शन को आप कभी भी ओके कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा बिल कंप्लीट।
बिल कंप्लीट होने के बाद में मैंने आपको बताया था कि इसमें हमको बैंक का डिटेल भी तो दिखाना है, क्योंकि मैंने गोडाउन बना लिया, एक्चुअल क्वांटिटी बिल्ड क्वांटिटी बना लिया है, डिस्काउंट दिखा दिया है, हमाली दिखा दिया है, जीएसटी दिखा दिया। बैंक डिटेल मैंने अभी बिल पे नहीं दिखाया है। उसको दिखाने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से Alt P को प्रेस करना है और करंट में जाना है। कॉन्फ़िगर में एंटर करने के बाद में यहाँ पर नीचे में आपको दिखाएगा एक ऑप्शन जिसका नाम है शो बैंक डिटेल्स। इसको यस कर दो आप, तो सारे जो बैंक की डिटेल है आपने जो डाला होगा वो दिखाई देगा। प्रीव्यू में चेक क्लिक करोगे आप तो आप देखोगे कि इस बिल में क्या है। इस बिल में सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, क्वांटिटी, रेट, है ना, पी क्वांटिटी, यूनिट, डिस्काउंट, अमाउंट, उसके बाद CGST, SGST, ठीक है, टोटल अमाउंट और कितने के बिल में कितना उसमें GST लगा है, कितना हमाली, कितना डिस्काउंट हुआ है, सब चीज़ दिखा रहा है इसमें। नीचे में इसका एक छोटा सा इसका शॉर्ट एक समरी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ नीचे में आपके पास आपका अकाउंट नंबर भी दिखाई दे रहा है। कई बार क्या होता है, जैसे उधारी का बिल है, अतुल कुमार ने उधार में हमसे ख़रीदा है और अगर उसको पेमेंट करना है तो फिर आपको कॉल करेगा कि भैया मेरे को अकाउंट नंबर दो, तो मैं उसको आपको पेमेंट करूँगा। आप IFSC कोड भेजो तो मैं आपको पेमेंट कर पाऊँगा। तो आपके बिल में ही लिखा हुआ है सारा कुछ, तो उसको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो इसकी जगह में QR कोड भी दिखा सकते थे, ठीक है। तो ये अपन ने दिखा दिया इसको सारा कुछ डिटेल यहाँ पर, ठीक है। स्टेट का नाम, स्टेट का कोड, प्लेस ऑफ सप्लाई सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और एकदम ये एक परफेक्ट बिल बन के तैयार हो गया है GST वाला, जिसमें हमारी डिस्काउंट, GST, है ना, सभी चीज़ इसके अंदर में दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको बना के देखना है, बन जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक दो बार इसको आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो बन जाएगा। इसको सेव करने के लिए क्या करना है आपको, कीबोर्ड से कंट्रोल और A को प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा आप बना के देखोगे तो आपसे ये बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है।